नमस्कार दोस्तों। कभी आपने गौर किया है, कमरे में 10 लोग बैठे हो, 9 लोग लगातार बोल रहे हो, हंस रहे हो, शोर मचा रहे हो और एक इंसान बस चुपचाप बैठा हो। लेकिन नज़रें उसी पर टिक जाती है। कोई नहीं जानता वो क्या सोच रहा है, कोई नहीं जानता उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और यही बात उसे खतरनाक बनाती है, पावरफुल बनाती है। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों जो ज़्यादा बोलता है वो धीरे धीरे अपनी पावर खो देता है, और क्यों जो कम बोलता है वो बिना कुछ कहे सबको कंट्रोल करने लगता है। ये कोई मोटिवेशन लाइन नहीं है, ये प्योर ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये न्यूरो साइंस है, ये सोशल पावर डायनेमिक्स है। और अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी पर्सनैलिटी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सोचिए, अगर कोई इंसान हर बात सबको बता देता है, हर फीलिंग शेयर करता है, हर प्लान अनाउंस करता है, हर थॉट बाहर निकाल देता है, तो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा इंसान है पर सीरियस नहीं है, ज़्यादा बोलता है, ओवर फ्रेंडली है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। अब दूसरी तरफ देखिए, जो इंसान कम बोलता है, जो हर बात नहीं बताता, जो रिएक्शंस कंट्रोल करता है, जो हर इमोशंस बाहर नहीं दिखाता, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? ये डेंजरस लगता है। इसके दिमाग में क्या चल रहा है? इसे पंगा नहीं लेना चाहिए। ये बहुत पावरफुल लगता है। क्यों क्यों हमारा दिमाग खामोशी को पावर समझता है? आज हम यही डिकोड करेंगे। साइकोलॉजी रूल नंबर 1। ह्यूमन ब्रेन को सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? उससे जो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जब कोई इंसान ज़्यादा बोलता है तो वो खुद को ओपन बुक बना देता है। उसकी वीकनेस, उसकी इनसिक्योरिटीज़, उसके डर, उसके ड्रीम, सब कुछ बाहर। अब वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। और याद रखना, प्रेडिक्टेबल इंसान कभी पावरफुल नहीं होता। पावर हमेशा उस इंसान के पास होती है जिसे लोग समझ नहीं पाते, जिसकी अगली चाल कोई गेस नहीं कर सकता, जिसका दिमाग एक मिस्ट्री होता है, और मिस्ट्री हमेशा डर पैदा करती है। स्कूल या कॉलेज या ऑफिस याद करो, एक लड़का या लड़की होती है जो हर बात बोलती है, हर जोक मारती है, हर जगह घुस जाती है, हर डिस्कशन में बोलती है। सब उसके दोस्त होते हैं पर कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। अब दूसरा एक इंसान होता है। अब एक दूसरा इंसान सोचो, जो ज़्यादा नहीं बोलता, बस ऑब्जर्व करता है, कम रिएक्ट करता है, धीरे बोलता है, और जब बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके वर्ड्स रेयर होते हैं, और जो चीज़ रेयर होती है वो वैल्यूएबल होती है। ह्यूमन ब्रेन में एक कॉन्सेप्ट होता है, स्केरसिटी इफेक्ट। जो चीज़ कम मिलती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। हर कोई इंसान हर समय अवेलेबल हो, हर टाइम बोलता रहे, हर मैसेज का रिप्लाई करे, हर बात एक्सप्लेन करे, तो उसका वैल्यू गिरने लगता है। लेकिन जो इंसान तुरंत रिप्लाई नहीं करता, हर बात नहीं बताता, हर जगह नहीं बोलता, हर जोक पर नहीं हंसता, उसकी प्रेजेंस हेवी लगती है। लोग सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट होगा, ये बिजी होगा, इसके पास कुछ स्पेशल है। साइलेंस आपको रेयर बनाती है। अब ध्यान से सुनो, ज़्यादा बोलने वाला इंसान अक्सर ऐसा क्यों करता है? साइकोलॉजी कहती है वो वैलिडेशन चाहता है, वो अटेंशन चाहता है, वो अप्रूवल चाहता है, वो इनसिक्योर होता है, वो डरता है कि लोग उसे कहीं इग्नोर न कर दे, इसलिए वो बोलता रहता है। वो चाहता है प्लीज़ नोटिस मी, प्लीज़ लाइक मी, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। लेकिन पावर का रूल उल्टा होता है। पावरफुल इंसान अप्रूवल नहीं मांगता, लोग उसका अप्रूवल चाहते हैं। आप कभी किसी ऐसे इंसान के पास बैठे जो ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन आप अनईजी फील करते हो? आपको लगता है वो आपको जज कर रहे हैं, वो आपके अंदर झांक रहे हैं। ये इमेजिनेशन नहीं है, ये ब्रेन का नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब सामने वाला चुप होता है तो आपका दिमाग खुद ही स्टोरीज बनाने लगता है, और ज़्यादातर स्टोरीज नेगेटिव होती है। इससे उसका डोमिनेंस बन जाता है। जब आप ज़्यादा नहीं बोलते तो सामने वाला बोलने लगता है, वो अपनी सीक्रेट्स बता देता है, वो अपनी वीकनेस दिखा देता है, वो अपने प्लान्स रिवील कर देता है, और आप बस सुनते हो। यही असली पावर है। पावर का मतलब बोलना नहीं, पावर का मतलब कंट्रोल करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा है कि आप म्यूट बन जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि फालतू मत बोलो, इमोशनल ओवरफ्लो मत करो, हर बात एक्सप्लेन मत करो, हर जोक पर रिएक्ट मत करो। कंट्रोल मतलब पावर है। अब एक सवाल, अगर चुप रहना इतना पावरफुल है तो क्या सारे पावरफुल लोग चुप रहते हैं? आंसर है यस। इतिहास उठाकर देख लो, राजा, नेता, बिजनेस टाइकून, माफिया बॉस, गैंग लीडर, सब में एक कॉमन ट्रेट था। वो कम बोलते थे, ज़्यादा सुनते थे, धीरे रिएक्ट करते थे, और बहुत सोच समझ कर बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे जो ज़्यादा बोलता है वो अपना दिमाग बाहर फैला देता है, और जो अपना दिमाग बाहर फैला देता है उसे कंट्रोल करना उतना ही आसान हो जाता है। अल्फा साइकोलॉजी। असली अल्फा कौन होता है?
लोग सोचते हैं अल्फा वो होता है जो सबसे ज़्यादा बोले, सबसे ज़्यादा हंसे, सबको डोमिनेट करे, पर असली अल्फा शोर नहीं करता। वो रूम में एंटर करता है और बिना बोले उसकी प्रेजेंस फील होती है। अल्फा की पहचान ज़्यादा ना बोलना, ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना, ज़्यादा प्रूव ना करना। ये सब बेटा बिहेवियर है, अल्फा बिहेवियर है। काम, साइलेंस, ऑब्जर्वेंस, इमोशनली कंट्रोल, मिस्टीरियस। और याद रखना, जो इंसान खुद को प्रूव करता है वो पावरफुल नहीं होता। पावरफुल इंसान खुद को प्रूव नहीं करते, लोग अपने आप मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, जब आप किसी के सामने चुप रहते हैं तो उसका दिमाग खाली जगह भरने लगता है, और इंसानी दिमाग खालीपन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो खुद कहानियाँ बनाता है, ये मुझसे जज कर रहा है, ये मुझसे सुपेरियर है, ये मुझसे नाराज़ है, ये मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और धीरे धीरे वो खुद को आपसे नीचे महसूस करने लगता है। आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं कहा, फिर भी आप डोमिनेंट बन जाते हैं। अब सोचो, अगर कोई इंसान आपको गाली दे रहा है और आप तुरंत रिएक्ट कर दो, तो क्या आप क्या दिखा रहे हो कि वो आपकी इमोशनल बटन्स दबा सकता है। लेकिन अगर वो कुछ बोले और आप काम रहो, रिएक्ट ना करो, बस उसे देखो, तो उसका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। इसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। यही असली डोमिनेंस है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं अक्सर अपनी फ्रेम लॉस कर देते हैं। फ्रेम मतलब आपकी मेंटल पोजीशन। पावरफुल लोग दूसरों की फ्रेम में नहीं जाते, लोग उनकी फ्रेम में आते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बोलता है, जो कन्विंस करता है, जो जस्टिफाई करता है, वो एक्सप्लेन करता है, वो प्लेस करता है। और जो इंसान एक्सप्लेन करता है वो नीचे होता है। किसी मीटिंग में दो लोग होते हैं, एक 20 मिनट तक बोलता है, हर पॉइंट एक्सप्लेन करता है, हर बात जस्टिफाई करता है। दूसरा शांत बैठा है, बस सुन रहा है। 10 मिनट बाद वो सिर्फ एक लाइन बोलता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, पूरा रूम चुप। क्यों? क्योंकि जब कोई कम बोलता है तो लोग मान लेते हैं कि वो सोचकर बोल रहा है। ज़्यादा बोलना अक्सर इमोशनल वीकनेस का साइन होता है। जब इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता अपने थॉट्स पर, अपने इमोशंस पर, तो वो बोलने लगता है, वो वेंट करता है, वो रेंट करता है, वो शेयर करता है। लेकिन पावरफुल लोग अपने इमोशंस को अंदर प्रोसेस करते हैं, वो बाहर ड्रामा नहीं करते। आपने कभी नोटिस किया, जो इंसान रेयर बोलता है, जब वो कुछ बोलता है तो लोग उसे सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो हर समय बोलता है उसकी बात नॉइज़ बन जाती है और नॉइज़ इग्नोर हो जाती है। अगर आप चाहते हो लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी प्रेजेंस फील करें, आपकी बात को सीरियसली ले या आपको लाइटली ना ले, तो आपको बोलना कम करना होगा। अब तक आपने समझ लिया, पावर लाउड होने में नहीं, पावर कंट्रोल में है। और कंट्रोल शब्दों पर भी होता है और इमोशंस पर भी। अब सवाल यह है, क्या हम प्रैक्टिकली अपने साइलेंस को पावर बना सकते हैं? क्या हम डेली लाइफ में डोमिनेंट, रिस्पेक्टेड और मिस्टीरियस बन सकते हैं? हाँ, और अभी मैं आपको उसके तरीके भी बताने वाला हूँ। रूल नंबर 1, बोलने से पहले सोचो, क्या यह ज़रूरी है? पावरफुल लोग रैंडम नहीं बोलते, वो ये 3 सवाल खुद से पूछते हैं। क्या ये बोलना ज़रूरी है? क्या ये अभी बोलना ज़रूरी है? क्या ये मुझे स्ट्रांग दिखाएगा? अगर आंसर नो है तो वो चुप रहते हैं। याद रखो, हर थॉट को बोलना ज़रूरी नहीं होता, हर इमोशंस को दिखाना ज़रूरी नहीं होता। रूल नंबर 2, इमोशनल रिएक्शंस। कोई आपको इंसल्ट करे, इग्नोर करो। कोई आपको प्रोवोक करे, स्माइल करो। कोई आपको नीचा दिखाए, शांत रहो। क्यों? क्योंकि जो आपको रिएक्शंस दिला देता है वो आपको कंट्रोल कर सकता है। और पावरफुल इंसान कंट्रोल नहीं होता, वो कंट्रोल करता है। रूल नंबर 3, ओवर एक्सप्लेनिंग बंद करो। वीक लोग एक्सप्लेन करते हैं, मैं ऐसा नहीं था, मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, मुझे ऐसा नहीं कहना था। पावरफुल लोग बस बोलते हैं, ठीक है, नोटेड, लेट्स मूव ऑन। बस, नो ड्रामा, नो जस्टिफिकेशन। रूल नंबर 4, मिस्टीरियस बनो। हर बात सबको मत बताओ। अपने गोल्स, अपने प्लान्स, अपने नेक्स्ट म्यूज सब अनाउंस मत करो। लोगों को अपनी लाइफ नेटफ्लिक्स सीरीज़ की तरह मत बताओ। मिस्टीरियस इंसान हमेशा इंटरेस्टिंग लगता है। रूल नंबर 5, ऑब्जर्व मोर, टॉक लेस। रूम में एंटर करो और ऑब्जर्व करो, कौन इनसिक्योर है, कौन फेक है, कौन जेलस है, कौन लीडर है। ये सब आपको साइलेंस में ही दिखेगा। जो ज़्यादा बोलता है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता, क्योंकि साइलेंस कॉन्फिडेंस दिखाती है, कंट्रोल दिखाती है,
डेप्थ दिखाती है, इंटेलिजेंस दिखाती है, और डेप्थ हमेशा पावरफुल होती है। इमेजिन करो, आज से 30 दिन बाद आप कम बोलते हो, ज़्यादा सुनते हो, कम रिएक्ट करते हो, ज़्यादा बोलते हो। वो सोचेंगे ये बदल गया है, सीरियस हो गया है, मैच्योर हो गया है, पावरफुल हो गया है। पावर लोनली होती है। जब आप साइलेंस हो जाते हो तो कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको रीड नहीं कर पाते, और जो इंसान रीड ना हो वो डेंजरस लगता है। कुछ लोग आपको बोरिंग कहेंगे, कुछ एरोगेंट कहेंगे, कुछ कोल्ड कहेंगे, बट रिमेंबर, फाइनल साइकोलॉजी ट्रूथ, पावरफुल लोग खुद को एंटरटेन नहीं करते, वो खुद को बिल्ड करते हैं। वो हर जोक पर हंसते नहीं, वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, वो हर एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती, वो तो बस एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप चाहते हो कि लोग आपको लाइटली ले, या आप चाहते हो कि आपकी प्रेजेंस फील हो? आप डिसाइड करोगे नॉइज़ बनना या पावर बनना। आज से कम बोलो, ज़्यादा ऑब्जर्व करो, कम रिएक्ट करो, ज़्यादा कंट्रोल करो, क्योंकि साइलेंस इज़ नॉट अ वीकनेस, साइलेंस इज़ नॉट फियर, साइलेंस इज़ नॉट बोरिंग, साइलेंस इज़ अ पावर।